हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल ब्यूटी एंड व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम हाथों पर वैक्स करना बताएंगे। ये देखिए, इनके हाथों पर टैनिंग भी बहुत ज़्यादा है और हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। तो आसान तरीके से हम हाथों पर वैक्स कैसे करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हाथ पर पाउडर लगा के पूरे हाथ की स्वेटिंग को ख़त्म कर देंगे। जब तक हाथ में स्वेटिंग होती है, हमारी वैक्स ठीक से नहीं हो पाती है। फिर हम बालों की डायरेक्शन देखेंगे कि किस वे में हमारे हेयर की ग्रोथ जा रही है, उसी वे में हम वैक्स भी लगाएंगे। ये देखो, हमने हेयर ग्रोथ चेक की, हेयर ग्रोथ अभी सीधी है तो हम वैक्स भी सीधे वे में ही लगाएंगे। अच्छे से वैक्स अप्लाई करेंगे। वैक्स अच्छे से ध्यान से लगाएंगे। जहाँ पर वैक्स नहीं लगेगी वहाँ के हेयर हमारे नहीं निकलेंगे। अब अच्छे से पट्टी को प्रेस करेंगे, नीचे से स्ट्रेच करके रखना है ताकि हमारी जड़ों से जो हेयर है वो निकल जाए आराम से। और इस तरीके से जैसा आपको दिखाई दे रहा है ऐसे आपको रब करना है और पट्टी आपको स्ट्रेच करके खींचनी है। और हाथ भी तुम्हें स्ट्रेच रखना है ताकि हेयर अच्छे से निकल पाए, जड़ तक पूरे निकल जाए, टूटे ना। इनकी टैनिंग भी बहुत ज़्यादा निकल रही थी। ये देखो कितनी टैनिंग है। वैक्स का काम सिर्फ हमारे हाथ पे से हेयर को निकालना नहीं होता, उसके साथ टैनिंग भी रिमूव करता है। तो हर महीने में या 1.5 महीने में हमें वैक्स अपने हाथों पर करवा लेनी चाहिए, जिससे हमारी टैनिंग भी जो है वो निकल जाए, वो हमारे हाथों पर जमती नहीं है। फिर वैक्स को अच्छे से लगाएंगे। मौसम के अकॉर्डिंग हमें वैक्स चूज़ करनी होती है। स्वेटिंग का मौसम है इसलिए मैंने फिर एलोवेरा वैक्स का यूज़ किया है। सर्दियों में हम कोई भी वैक्स से कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों के और स्वेटिंग वाले मौसम में हमें देखकर वैक्स लगानी पड़ती है कि हमें कौन सी वैक्स लगानी है। इस चीज़ की नॉलेज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अच्छे से वैक्स अप्लाई करेंगे, पट्टी अच्छे से खींचेंगे, कोई भी बाल हमारा रहना नहीं चाहिए। अच्छे से चेक करते जाएंगे और वैक्स लगाते जाएंगे और पट्टी से हम स्ट्रेच करके निकालते जाएंगे। ये देखो, पट्टी को हम यूज़ कैसे करें, कैसे मैंने फ़ोल्ड करना भी आपको बताया है। अब हम दूसरी साइड से पट्टी का यूज़ करेंगे, वहाँ से हम अब पकड़ेंगे। अभी यहाँ पर थोड़े हेयर्स हमें दिख रहे थे, टैनिंग भी बहुत ज़्यादा हमें दिख रही थी, तो हमने दोबारा यहाँ पर वैक्स करके पट्टी से निकालेंगे दोबारा से, ताकि ये टैनिंग थोड़ी निकल जाए। बाल तो नहीं थे, लेकिन जो टैनिंग है वो बहुत एक्स्ट्रा दिखाई दे रही थी। ये देखो, बिल्कुल क्लीन हो गया। एक हमारी जो वैक्स होती है ना, वो अच्छी कंपनी की हम यूज़ करते हैं तो हमारी टैनिंग ऐसे निकल जाती है जैसे हाथ पे से ना ऊपर की लेयर हमने बिल्कुल हटाई दी हो स्किन की। अब ये देखो, यहाँ से हमें हेयर ग्रोथ चेक करनी है। अब यहाँ से हमारी हाथ पर घूम जाती है, जो हेयर्स की जो ग्रोथ होती है वो दूसरे वे में चली जाती है, तो हमें उसी वे में वैक्स लगाएंगे और उसी वे में हम वैक्स पट्टी को स्ट्रेच करके खींचेंगे। अब हमें सीधे नहीं लेना। अगर हम इस पर सीधे अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, उसमें से हमारे बाल जो टूट के निकलते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन दूसरी साइड है और हम स्ट्रेच दूसरी साइड से कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, उसमें से वो निकलेंगे नहीं, ठीक से नहीं निकलेंगे, जड़ से नहीं निकलेंगे, वो टूट जाएंगे। ये देखो, बिल्कुल क्लियर निकल रहे हैं यहाँ से, और जैसी ग्रोथ है उसी साइड से हमने खींची हैं पट्टियाँ। स्ट्रिप को हमें उसी साइड लगाना होता है। ये देखो, टैनिंग भी इनकी बहुत निकल रही थी। अभी इनकी एल्बो पर है, अभी हम लास्ट में करेंगे यहाँ पर। और ये वाले जो अभी बचे हुए हैं, इन पे भी हम सेम वही प्रोसीजर से वैक्स लगाएंगे जैसे हमने अभी लगाई थी। अगर इस तरीके से हम वैक्स करते हैं तो हमारा एक भी बाल टूटता नहीं है, जड़ से निकल के आ जाते हैं। कईयों की प्रॉब्लम होती है कि हम वैक्स करवाते हैं लेकिन उसके बाद भी हम हाथ ऐसे ऐसे घुमाते हैं अपने हाथ पे, तो हमें छोटे छोटे बाल दिखते हैं, वो टूटे हुए बाल दिखते हैं। वो करने का तरीका नहीं होता है कि वैक्स को हम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर हम अच्छे तरीके से वैक्स करेंगे तो हमारे बाल भी सारे एकदम ओके निकल जाएंगे। मैं इनके पूरे हाथ पे जो है वो 2-2 बार पट्टियाँ खींच रही हूँ ताकि इनकी टैनिंग जो है वो अच्छे से निकल जाए। अब देखो, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, हम हाथ को ऐसे करेंगे और नीचे की साइड ऐसे वैक्स लगा देंगे। पीछे के हाथ के हम हेयर्स इस तरीके से हम निकालेंगे। वैक्स का हमें ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए और ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। ठंडी वैक्स भी नहीं हो पाती है और ज़्यादा गर्म होती है, उसमें भी स्किन का जलने का डर रहता है। तो वैक्स करते टाइम हमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी होती है। साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना होता है। हमारी स्ट्रिप जो है बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन है।
और उनके हाथ पे भी हम वैक्स किस तरीके से लगा रहे हैं, उनके हाथों पे गिर जाएगी तो जल जाएगा। इस तरीके से हमने सारे हाथ पर लगभग हमारी पूरे उस पर वैक्स हो गई है और डिफरेंस अभी आपको दिखाई देगा। अभी हम दिखाएंगे कि कितना डिफरेंस आ गया है हाथ में। अभी एल्बो बची है, देखो एल्बो को हम कैसे करके चेयर पे ऐसे हाथ रखवाएंगे और एल्बो को थोड़ा ऐसे करेंगे। अब पूरी एल्बो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। अभी आपके सामने कितनी ब्लैक है और अभी देखना बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। वैक्स हमारी जो है वो बहुत अच्छी कंपनी की है, एकदम निकाल देती है सारी टैनिंग। काफ़ी खुश हो रही थी अपने हाथों को देखकर कि मेरे तो बहुत गंदे से हाथ लग रहे थे, बट अब तो काफ़ी एकदम क्लीन लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि टैनिंग सारी मेरे हाथों से निकल गई है। पहचान नहीं रही थी कि ये मेरे ही हाथ है। देखो दोनों हाथों पे अलग अलग स्टूडेंट्स लगे हुए हैं हमारे, वो उधर कर रही हैं, ये इधर कर रही हैं। हाथ पे पूरे पे ही टैनिंग बहुत ज़्यादा थी, तो ऑलमोस्ट सारी टैनिंग इनकी निकल चुकी है। वैक्स करना बहुत आसान है अगर हम अच्छे तरीके से करें तो। घर पे भी आप आराम से वैक्स कर सकते हैं। अपनी भाभी की, बहन की, किसी की भी आप आपस में वैक्स करें। ध्यान रखें, मेरी वीडियो देखें। इसमें देखो आप, मैंने कैसे डायरेक्शन बताई है कि ऊपर के हेयर में मैंने कैसे किया था और नीचे वाले जो हाथ के हेयर से उनकी डायरेक्शन दूसरी थी, तो उसमें मैंने किस वे में वैक्स की है। तो इस तरीके से आपको वैक्स सीखने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। जिसको भी नीड है कि वो वैक्स अच्छा नहीं करती है तो मैं उनको दिखाऊं कि कैसे वैक्स करें, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। घर में अगर आप वैक्स करते हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? वैक्स की ज़रूरत होगी, वैक्सिंग स्ट्रिप की ज़रूरत होगी और एक स्पैचुला की ज़रूरत होगी जिससे हम वैक्स अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास वैक्सिंग स्ट्रिप नहीं है तो आप ये जीन्स की पट्टियाँ भी बना सकते हैं। पहले हम उन्हीं से करते थे। जीन्स जो ख़राब हो जाती है हमारे घर में, या कॉटन की कोई बेडशीट होती है, उसकी हम पट्टियाँ बना लेते हैं और उससे भी हम वैक्स कर सकते हैं। तो घर पर भी आप इजीली कैसे वैक्स कर सकते हैं आप सीख चुके हैं। अब देखो वैक्स होने के बाद हम अच्छे से क्लीन करेंगे। इनके हाथ पे कहीं पे भी जला नहीं है और बाल भी कहीं एक भी बाल इनके हाथ पे रहा नहीं। बिल्कुल अच्छे से देख देख के ध्यान से हमने वैक्स की है। अच्छे से हमने साफ़ किया इनका हाथ। ये देखो कितनी शाइन भी आ गई है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। अब हम अच्छे से इसको क्लीन करके इसको जो पानी है उसको ड्राई करेंगे, टॉवल ड्राई। इसके बाद हम जेल लगाएंगे। जेल का क्या काम होता है, एक तो हम यहाँ पर अभी मसाज देंगे इनको, तो जेल से जो है रिलैक्सिंग का काम भी होगा कि हाथ जो दर्द हुआ है, पेन हुआ है, इनको भी बाल निकले हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। प्लस में इनके हाथ पे जो है थोड़ी शाइन आ जाएगी। और जो कहते हैं ना वैक्स के बाद में हमारे हाथ पर दाने हो जाते हैं, थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, रैशेज़ होने लगते हैं, तो हम जेल अप्लाई करने के बाद ये सारी प्रॉब्लम हमारी नहीं होती। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी आगे और वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आएगी। थैंक यू।